प्रिय अभ्यर्थियों, शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश आप सभी को छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ा रहा हूं। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के संभाग के गठन के बारे में, उसके बाद हमने देखा था छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन के बारे में और छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में देखा था और लास्ट में हमने देखा था भू आवश्यक जिलों के बारे में। तो जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ के गठन के बाद छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन के बारे में देखा, तो वहां पे छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन में आपको सन को याद करने में दिक्कत हो सकता है। तो उस सन को हम डायरेक्ट याद करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा जिला गठित हुआ। तो सबसे पहले देखिए, बस्तर, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कि संभाग की संख्या 5 है और जिलों की संख्या 28 है। छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या 5 है और जिलों की संख्या 28 है, ये हमने देखा था। तो जो 28 जिले हैं उसको हम ईयर वाइज याद करते हैं, है ना। तो 28 जिलों को ईयर वाइज याद करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ईयर को याद करना होगा, कुछ सन को याद करना होगा, जिसमें से आपको कुल 7 सन याद करना है। देखिए, सबसे पहले 1861 के बाद 1906 के बाद 1948 के बाद 1973 के बाद 1998 के बाद 2007 और लास्ट में देखे थे हम 2012। ठीक, तो देखिए 1861, 1906, 1948, 1973, 1998, 2007 और 2012 देखिएगा। अगर ईयर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले 1861 है ना। 1861 के बाद 1906 के बाद 1948 के बाद 1973 के बाद 1998 के बाद 2007 और 2007 के बाद 2012। ठीक, 1998 में 2 जिले बने, है ना। 1906 में केवल 1 जिला बना, 1948 में 3 जिले, 1973 में भी केवल 1 जिला बना, फिर 1998 में 9 जिले बने, 2007 में 2 जिले और 2012 में कुल 9 जिले। ठीक, देखिए 1861 में 2 जिला, 1906 में 1 जिला, 1948 में 3 जिला, 1973 में 1 जिला, 1998 में 9 जिला, 2007 में 2 जिला और 2012 में 9 जिला। 1861 में जो 2 जिले बने उनका नाम है रायपुर और बिलासपुर। तो 1948 में 2 जिला, 1861 में 2 जिला, एक रायपुर और एक बिलासपुर। 1906 में केवल 1 जिला बना, उस जिले का नाम है दुर्ग, जो कि रायपुर से अलग होकर बना था। ठीक, 1948 में 3 जिले, मैंने बताया था रियासतों को मिलाकर जिलों का गठन किया गया था। 1948 में 3 जिलों को बनाया गया था, जिसमें से 1 जिला है आपका बस्तर, कांकेर और बस्तर रियासत को मिलाकर। 1 जिला है आपका सरगुजा और 1 जिला है रायगढ़। ठीक, 1948 में 3 जिले, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। उसके बाद 1973 में दुर्ग से अलग होके एक जिला बनाया गया जिसका नाम है राजनांदगांव।
ठीक, 1948 में एक जिला, 1973 में एक जिला बनाया गया दुर्ग से अलग करके, राजनांदगांव, है ना। उसके बाद 1998 में अगर 9 जिले की बात करें तो देखिए 1998 में कुल 9 जिले बनाए गए। तो हम सरगुजा संभाग से नीचे आते जाएंगे, है ना। सरगुजा संभाग, उसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद बस्तर संभाग, ये देखेंगे। तो देखिए 1998 में कुल 9 जिले बनाए। उन 9 जिलों में में 9 जिले। सबसे पहले अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो 1998 में सरगुजा संभाग में एक जिला बनाया गया कोरिया, सरगुजा से अलग होके। 1998 में ही रायगढ़ से अलग होके एक जिला बना जसपुर, ठीक। उसके बाद 1998 में अगर बिलासपुर संभाग की बात करें, ये जो 2 जिला है वो कहां से है, सरगुजा संभाग से। उसके बाद बिलासपुर संभाग में भी बात करें तो 2 जिला है, एक है हमारा जांजगीर चांपा और एक जिला है कोरबा। तो बिलासपुर में भी 2, एक जांजगीर चांपा और एक कोरबा। उसके बाद अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग में 1998 में केवल एक जिला बनाया गया, कौन सा है, कवर्धा, ठीक। उसके बाद रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर से अलग होके एक बना महासमुंद, उसके बाद रायपुर से अलग होके एक जिला बना धमतरी, ठीक। मैप में समझ आ रहा होगा कैसे कैसे बन रहा है। उसके बाद महासमुंद और धमतरी के बाद अगर बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में बस्तर जिले से अलग होकर एक जिला बना था कांकेर और एक जिला बना था दंतेवाड़ा, ठीक। यह है 1998 में 9 जिलों का क्रम। अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो 2 जिले, एक कोरिया जिला जो कि सरगुजा से अलग होकर बना और एक जसपुर जिला जो कि रायगढ़ से अलग होकर बना। उसके बाद अगर बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर जिले से अलग होकर एक जिला बना रायगढ़ और एक जिला बना कोरबा और एक जिला बना जांजगीर चांपा। उसके बाद अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग में केवल एक जिला जो कि दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव बना। रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में 2 जिले, एक जिला रायपुर से अलग होकर महासमुंद बना और एक जिला रायपुर से अलग होकर धमतरी बना। उसके बाद अगर बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में बस्तर जिले से अलग होकर एक बना कांकेर और एक बना आपका दंतेवाड़ा, ठीक। उसके बाद अगर 2007 की बात करें तो 2007 में 2 जिले, ये 2007 में केवल बस्तर संभाग में परिवर्तन होगा। बस्तर संभाग में बस्तर जिले से अलग होकर 2007 में नारायणपुर को एक जिला बनाया गया और दंतेवाड़ा से अलग करके बीजापुर को एक जिला बनाया गया, ठीक। तो 2007 में केवल बस्तर संभाग में। उसके बाद अगर 2012 की बात करें तो 2012 में भी कुल 9 जिले, उसी प्रकार देखते हैं सरगुजा संभाग से ऊपर आएंगे, वो सरगुजा संभाग से नीचे आएंगे। देखिए सबसे पहले अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले से अलग होकर एक जिला बना बलरामपुर, ठीक। और एक जिला बना सरगुजा से अलग होके सूरजपुर, ठीक। उसके बाद बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर संभाग में 2012 में केवल एक जिला बना, कौन सा, मुंगेली, बिलासपुर से अलग होके बना मुंगेली। उसके बाद अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग में 2 जिले, एक जिला है आपका बालोद जो कि दुर्ग से अलग होके बना और एक जिला है आपका बेमेतरा, ये भी दुर्ग से अलग होके बना, ठीक। बेमेतरा और बालोद। उसके बाद रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में बलौदा बाजार रायपुर से अलग होके बना और बना गरियाबंद भी रायपुर से अलग होके बना। उसके बाद
बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में भी 2 जिले, एक जिला बस्तर से अलग होके कोंडागांव बना, कोंडागांव, और एक जिला दंतेवाड़ा से अलग होके बना सुकमा। ठीक, एक जिला बना दंतेवाड़ा से अलग होके सुकमा। उसके बाद अभी वर्तमान में 2020 में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को एक नया जिला बनाया गया, जिसका गठन कब हुआ? 2020 में। 10 फरवरी 2020 को ये अस्तित्व में आया। और घोषणा कब से हुआ था? तो पिछले क्लास में बताया था 15 अगस्त 2019 से। तो देखिए एक बार ध्यान से सुनिए, रायपुर सा मतलब छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग, इन 5 संभागों को 28 जिलों में बांटा गया है। 28 जिलों को याद करने के लिए कुछ कुल हमें 7 सन को याद करना पड़ेगा। 7 सन में सबसे पहले 1861 में एक जिला बना रायपुर और एक जिला बना बिलासपुर। 1861 के बाद 1906 में रायपुर से अलग होकर दुर्ग को एक जिला बनाया गया। 1948 में रियासतों को जिला बनाया गया, जिसमें से 1948 में 3 जिले बने, एक बना आपका बस्तर, एक बना आपका सरगुजा और एक बना रायगढ़। उसके बाद 1973 में दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव को एक जिला बनाया गया, फिर 1998 में 9 जिलों का गठन किया गया। उसमें से देखिए सरगुजा में 2, एक तो है आपका कोरिया जो कि सरगुजा से अलग हुआ, और एक है आपका जसपुर जो कि रायगढ़ से अलग हुआ। उसके बाद बिलासपुर संभाग में एक है आपका कोरबा और एक है जांजगीर चांपा, दोनों को बिलासपुर से अलग किया गया। उसके बाद दुर्ग संभाग में केवल कवर्धा, उसके बाद रायपुर संभाग में महासमुंद और धमतरी जो कि रायपुर से अलग होके बने। उसके बाद अगर बस्तर संभाग की बात करें तो एक है आपका कांकेर और एक है दंतेवाड़ा। ठीक, उसके बाद 2007 की बात करें तो 2007 में केवल बस्तर संभाग में 2 जिले बने, एक है बस्तर से अलग होके नारायणपुर और एक है बीजापुर से दंतेवाड़ा से अलग होके बीजापुर। फिर 2012 में 9 जिलों का गठन किया गया। तो सरगुजा संभाग में 2 जिले, सरगुजा से अलग होके एक तो बना सूरजपुर और एक बना बलरामपुर। उसके बाद बिलासपुर संभाग में केवल एक जिला बना जो कि है मुंगेली। उसके बाद दुर्ग संभाग में 2 जिले, एक है बालोद, एक है बेमेतरा जो कि दोनों दुर्ग से अलग हुए थे। उसके बाद आपका रायपुर संभाग में 2 जिले, दोनों रायपुर से अलग होके अर्थात बलौदाबाजार और गरियाबंद। उसके बाद बस्तर संभाग में है, बस्तर से अलग होके कोंडागांव और दंतेवाड़ा से अलग होके सुकमा। फिर 2020 में बिलासपुर संभाग में एक जिले का गठन किया गया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो ये था आपका 28 जिलों का। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा बस्तर संभाग। अब बस्तर संभाग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था बस्तर संभाग में कुल इसके बाद हम देखेंगे बस्तर संभाग। मैंने बताया था बस्तर संभाग में कुल जिलों की संख्या 7 है। तो देखिए टॉपिक रहेगा बस्तर संभाग, है ना। बस्तर संभाग में कुल जिलों की संख्या है 7। देखिए कौन कौन सा जिला, एक है आपका कांकेर, एक है आपका कोंडागांव, एक है आपका बस्तर, एक है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बीजापुर के बाद नारायणपुर, है ना। कांकेर के नीचे कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर, बस्तर के बाद सुकमा, सुकमा के बाद देखेंगे दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर और नारायणपुर। कुल जिलों की संख्या 7। इन 7 जिलों में अगर मैं तहसील की बात करूं तो देखिए कांकेर जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 7, है ना। कोंडागांव जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 5, बस्तर जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 7, सुकमा जिले में कुल तहसीलों की संख्या 3, दंतेवाड़ा में 5,
बीजापुर में 4, नारायणपुर में 2। नारायणपुर में 2, नारायणपुर में केवल 2 तहसील। इन 2 तहसीलों के साथ नारायणपुर तहसीलों के हिसाब से जिलों में सबसे छोटा जिला, मतलब सबसे कम तहसील वाला अगर जिला पूछे तो नारायणपुर, केवल 2 तहसील। और सबसे अधिक संख्या वाला जिला पूछे तो जांजगीर चांपा। तो ठीक है, देखिए नारायणपुर। अब देखिए, तो बस्तर संभाग में कुल तहसीलों की संख्या अगर पूछ दिया तो सबको जोड़ लेंगे। 7 5 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22 5 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33। तो बस्तर संभाग में कुल तहसीलों की संख्या है 33। ठीक, अब देखिए, अगर माने कि ये हमारा बस्तर संभाग है, ऊपर के एरिया को छोड़ देते हैं, ये मान के चलते हैं बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग में देखिए, यहां से ये वाला पॉइंट इतना नीचे पूरा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में हमने पढ़ा था ये वाला जिला कांकेर, बीच वाला बस्तर और नीचे वाला दंतेवाड़ा। फिर 2 पैरेलल लाइन में काटेंगे तो ये हो गया आपका, ये वाला हिस्सा हो गया नारायणपुर और ये वाला हिस्सा हो गया आपका बीजापुर। यहां से एक लाइन पकड़ेंगे तो ये हो गया आपका बस्तर, ये हो गया कोंडागांव, ये हो गया यहां से, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये हो गया सुकमा, ये हो गया बीजापुर। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले बस्तर संभाग में अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें, बस्तर संभाग में अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो देखिए, ऊपर से जसपुर से लेकर पूरा सुकमा तक उड़ीसा है। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा। यहां से पूरा सीमा बना रही है उड़ीसा, है ना। आंध्र प्रदेश केवल सुकमा के साथ सीमा बना रही है ना। उसके बाद जो तेलंगाना है वो बीजापुर और सुकमा के साथ सीमा बना रही है। उसके बाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर, बस्तर संभाग में बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर के साथ सीमा बनाती है। ठीक, यहां तक बात क्लियर। उसके बाद अगर मैं बस्तर संभाग में नेशनल हाईवे की बात करूं तो देखिए, बस्तर संभाग के ऊपर यहां पे कौन सा जिला है? धमतरी, देखे थे, है ना। धमतरी से होते हुए एक नेशनल हाईवे आ रही है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 30, मतलब 30 नंबर की सड़क, नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 धमतरी से कांकेर एंटर करेगी, कांकेर से कोंडागांव से बस्तर से सुकमा और सुकमा होते हुए आंध्र प्रदेश के लिए निकल जाएगी। तो बस्तर संभाग में एक नेशनल हाईवे गुजरेगा, नेशनल हाईवे नंबर 30, जो कि कांकेर जिले में एंटर करेगा। कांकेर जिले से कोंडागांव से बस्तर से सुकमा होते हुए आंध्र प्रदेश के लिए निकल जाएगी। ठीक उसी प्रकार देखिए, एक नेशनल हाईवे आएगा, नेशनल हाईवे नंबर 63। एक नेशनल हाईवे आएगा, नेशनल हाईवे नंबर 63, जो कि उड़ीसा से आ रहा है। तो देखिए, नेशनल हाईवे 63 उड़ीसा से आ रहा है, तो नेशनल हाईवे नंबर 63 बस्तर से दंतेवाड़ा जिला से आपका बीजापुर जिला होते हुए महाराष्ट्र में मिल जाएगी, है ना। तो नेशनल हाईवे नंबर 63, एक नेशनल हाईवे 63 और एक नेशनल हाईवे है आपका
नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 63 कहां से कहां? उड़ीसा से बस्तर जिला, बस्तर जिला से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर होते हुए बाहर निकल जाएगी। ठीक, यह है आपका नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के बाद देखिए, नेशनल हाईवे के बाद यहां पे है एक बालोद जिला। ये कौन सा जिला है? बालोद। बालोद जिले से एक स्टेट हाईवे आ रहा है। स्टेट हाईवे ये तो हो गया नेशनल हाईवे। बालोद जिले से एक स्टेट हाईवे आ रहा है। इस स्टेट हाईवे का नाम है स्टेट हाईवे नंबर 5। ठीक, जो कि कांकेर जिला में इंटर करेगी। कांकेर जिला से नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिला से बीजापुर जिला, बीजापुर से दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से सुकमा। ठीक, दंतेवाड़ा से सुकमा। तो देखिए, एक तो गुजरेगा नेशनल हाईवे नंबर 30, एक गुजरेगा नेशनल हाईवे नंबर 63 और एक गुजरेगा स्टेट हाईवे नंबर 5। ये बस्तर संभाग के मुख्य सड़कें हैं, है ना। स्टेट हाईवे 5 पहले कांकेर जिले में इंटर करेगा। कांकेर जिले से नारायणपुर, नारायणपुर से बीजापुर, बीजापुर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से आंध्र प्रदेश। ठीक उसी प्रकार नेशनल हाईवे 63 सबसे पहले उड़ीसा से बस्तर जिले में इंटर करेगा, बस्तर जिले से दंतेवाड़ा जिले में इंटर करेगा, फिर बीजापुर होते हुए बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार नेशनल हाईवे 30 जो है धमतरी से, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से सुकमा होते हुए बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो ये है कुछ मुख्य सड़कें, है ना। अब मुख्य सड़क के बाद अगर मैं नदी की बात करूं, अगर नदी की बात करें तो देखिए, एक तो निकलेगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से इंद्रावती नदी निकलेगी, फिर बस्तर जिले में इंटर करेगी, बस्तर जिले से दंतेवाड़ा जिले में इंटर करेगी, दंतेवाड़ा से बीजापुर होते हुए भद्रकाली में इधर से आ रही है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी में मिल जाएगी। तो ये कौन सा नदी है? इंद्रावती नदी। कहां से लेकर रही है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले से। सबसे पहले बस्तर जिले में इंटर करेगी, बस्तर जिले के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद भद्रकाली में इंद्रावती नदी में मिल जाएगी, गोदावरी नदी में मिल जाएगी। इधर राजनांदगांव जिले से एक कोटरी नदी निकलता है, कोटरी नदी। ये कोटरी नदी बीजापुर में इंद्रावती नदी में मिल जाएगी। ये कौन सी नदी है? कोटरी नदी। ठीक, उसके बाद उड़ीसा के कोरापुट से, उड़ीसा के कोरापुट से एक नदी निकलेगी, सबरी नदी। सबरी नदी उड़ीसा के साथ सीमा बनाते हुए आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिल जाएगी। ठीक, तो बस्तर संभाग में मुख्य 3 नदी, एक है आपका इंद्रावती नदी जो कि उड़ीसा के कालाहांडी से निकल रही है, और बस्तर जिले से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर। एक है कोटरी नदी, कोटरी नदी राजनांदगांव से निकलती है, राजनांदगांव से कांकेर, कांकेर से नारायणपुर और नारायणपुर के बाद बीजापुर में इंद्रावती नदी में मिल जाती है। ठीक, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी, कुल लंबाई 135 किलोमीटर। कोटरी नदी को परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा वो आपको नोट करना है। ये फैक्ट बताने का अर्थ ये है कि जैसे मैं नदी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको याद आना चाहिए कि कोटरी नदी राजनांदगांव से निकलती है, राजनांदगांव जिले से कांकेर जाती है, कांकेर से नारायणपुर और नारायणपुर से बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए इस सब फैक्ट को बताया जा रहा है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी की कुल लंबाई है 263 किलोमीटर, है ना। इंद्रावती की लंबाई है 263 किलोमीटर। यह उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है, उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, दंतेवाड़ा जिले और आपका बीजापुर जिले में चलती है, और यह बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। ठीक, ठीक उसी प्रकार
अगर बात करें सबरी नदी की बात करें तो सबरी नदी उड़ीसा के कोरापुट जिले से निकलती है। कोरापुट जिले से निकलने के साथ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा जिले को स्पर्श करती है ना, और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के साथ मिल जाती है। सबरी नदी गोदावरी नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबरी नदी गोदावरी नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबरी नदी की कुल लंबाई 173 किलोमीटर। सबरी नदी की कुल लंबाई 173 किलोमीटर। ठीक, तो ये है मुख्य रूप से 3 नदी। तो ये मुख्य रूप से आपको बस्तर संभाग में इसको याद रखना है। इसको पढ़ने के बाद हम मुख्य रूप से अब बस्तर संभाग के एक एक जिलों को डील करते चलेंगे। तो सबसे पहला जिला पढ़ेंगे हम कांकेर जिला। ठीक है दोस्त।